बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नाज़रीन, हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंडर जो है कमिश्नर इस्लामाबाद या चेयरमैन CDA इस्लामाबाद, उसके अंडर एक कमेटी बनाएगी और चेयरमैन हाउस के अंदर यानी CDA चेयरमैन हाउस के अंदर एक ख़ास मीटिंग बुलाएगी। तो नाज़रीन, उसके अंदर जो फैसले किए गए वो सब डेफिनेटली उसमें NOC और LOP की बात की गई कि सोसाइटी को डायरेक्शन दी गई कि LOP और NOC की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करें और जल्द अज जल्द जो है वो सबमिट करवाई जाए। नाज़रीन, इसके ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। माना कि जो मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं इनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने में एक टाइम फ्रेम चाहिए। उनको एक जल्द मसला हल नहीं हो सकता क्योंकि ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल को कवर करते हुए और उनका सोल्यूशन करते हुए टाइम लगता है। नाज़रीन, इस प्रोपेगेंडे के अंदर मैंने देखा कि एक नया जो है वो शोशा छोड़ दिया गया कि मैनेजमेंट कमेटी जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व करने की कोई बात ही नहीं हुई, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसा काम हुआ है। कमिश्नर साहब ने जो डायरेक्शन दी है उसके ऊपर ही जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी। नाज़रीन, इस प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है वो काउंटर जो है वो करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको बताया जाए कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक कमिश्नर साहब की तरफ से एक बयानिया या उनका एक जो डिसीजन था उसके ऊपर लिखा गया। तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आपको उसके बारे में बताऊँ और उससे आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको काउंटर किया जाए क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी अगर ये रहेगी तो ही सिलसिला जो है जो अभी हाई कोर्ट की सुपरविजन में जो काम हो रहा है वो चलता रहेगा। तो मैं आपको इसके बारे में अपनी स्क्रीन के ऊपर भी जो प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी शो करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में तफसीलन आगाह भी कर सकूँ। नाज़रीन, जैसे कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA उनकी वेबसाइट का एक रेफरेंस दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि डेट 27 मई 2024, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद एंड चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा रीवोक्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिना गार्डन कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी। देखिए, ये सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे था कि ये फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये जिना गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। यानी जिस बंदे ने इस प्रोपेगेंडे की करने की कोशिश की गई है उसको मेरे ख्याल ये भी नहीं मालूम है कि जिना गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये कि फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जिना गार्डन। जिना गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम फॉर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द फैक्ट्रीज, he directed that requirement for the approval of the layout plan should be fulfilled। ये बात तो हम मानते हैं कि डायरेक्ट उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस किया है कि जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी की जाए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी, जिसने भी ये प्रोपेगेंडा है साथ उसके ये भी था कि चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा फर्दर सेड दैट अ प्लान ऑफ एक्शन शुड बी presented to give possession to the 6100 effectees। He directed to indicate areas where plot will be allotted to these victims। और साथ ही कहा it should be noted that the effectee of the Jinnah Garden Cooperative Housing Society who have been allotted plot and they submitted all the dues and when the possession was not given to them, the effectees approached to the High Court and the content the High Court had directed the Chief Commissioner Islamabad to conduct a joint hearing in which all stakeholders will be called। Therefore, in the light of the order of the High Court direction, a hearing was held on Monday in which the management of the society, including the secretary cooperative, participated। The layout plan of the phase 1 and 2 of the Jinnah Garden was approved by the CIT, but later the plan was cancelled due non-conformation fulfillment of conditions। तो नाज़रीन, इसी के अंदर ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसमें हकीकत थी, जिसने भी इसको लिखा उसको ये भी नहीं मालूम है कि फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो इटसेल्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर जिन्ना गार्डन फेज़ 1, जिन्ना गार्डन फेज़ 2 और कुरान टाउन 3 प्रोजेक्ट हैं। तो कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। जब आप प्रोपेगेंडा करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। और उसने ये भी इसमें क्लियर करने की कोशिश की कि इस मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया।
नाजरीन ऐसी कोई बात नहीं, इस वक्त इस तरह की मायूसी फैलाना जो है वो बहुत बड़ा जो है वो मुतासरीन का नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। तो नाजरीन मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप मुत्तहद रहें और अपनी सफ़ों के अंदर ऐसी काली भेड़ों को जो है वो नॉमिनेट करें और ऐसी काली भेड़ों से दूर रहें, ताकि हम जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया है जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ज़रिए जो काम हो रहा है, अगर ये कंप्लीट हो गया तो जो मुतासरीन है जो अरसा दराज से 25-30 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, उनको उनके ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे हर प्रोपेगेंडे को काउंटर करेंगे और तमाम हकायक जो हैं वो फैक्ट और फिगर के साथ मुतासरीन को या रहायशियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़र, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।